ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਹੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ up, 1 2 3 up। और इसमें उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो मुझे लगा तो आगे नवाशहर विभिन्न विद्यालयों के प्रिंसिपल्स डॉक्टर संजीव डाबर जी, मैम रतनप्रीत कौर जी और हमारे यहाँ के प्रिंसिपल गुरविंदर मैम जी, आर्य समाज के अन्य सदस्य और जो भी यहाँ पे पधारे हैं हमारे यहाँ अध्यापकगण और विद्यार्थी, उन सभी का यहाँ पे आज 8वें योग दिवस पर बहुत बहुत आने का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है योग के ज्ञाता हैं डॉक्टर विनोद पॉल जी, जो कि प्रिंसिपल हैं ओपी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन दयालपुर में। और पीछे सर हाल ही मौजूद मैंने पूछना है, फिर बीच में क्या क्या बोल रहा हूँ। तो आज का बहुत ही पवित्र दिन, हाँ थोड़ी सी आवाज कर, तो फिर प्रोग्राम ऐसे होते हैं ना, तो ज्यादा ऊंचा बोल लेंगे तो गला बैठ जाता है। तो भी एक दिन कोई व्यक्ति हमारे पास है, लेडी लेकिन अंदर कहाँ क्या प्रॉब्लम है ये हमें नहीं पता होता है। तो वो कहती मेरी टांगें जवाब दे रही हैं, तो फिर कई जगह वो गए होंगे, कई इलाज कराए, लेकिन जब हमारे जो मसल्स हैं वो दवाइयों से, हमारे जो शरीर के अंग दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं, ये तो पक्की बात है। टेम्परेरी रिलीफ है, इमरजेंसी मेजरमेंट्स हैं, लेकिन अगर आप परमानेंट अपने आप को ठीक करना चाहते हो, जब तक हम अंदर बैठे हुए भगवान से नहीं मिलेंगे, इसके अंदर बैठे हुए भगवान से नहीं मिलेंगे, जो हमारे टीचर भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, तब तक हम स्वास्थ्य को कभी नहीं प्राप्त कर सकते, परमानेंट हेल्थ। तो आज पूरे विश्व में 8वां योग दिवस लोग मना रहे हैं, लेकिन असल में अगर योग को हम अपनाएं तो जो जीवन में चाहिए हमें, जो जीवन में चाहिए, शरीर के साथ एक बार सीधे खड़े हो जाओ, धड़ को ऊपर की ओर खींचो, बाजू नीचे की ओर खींचो, श्वास को भरते हुए दाएं बाएं से खींच तान के बाजू ऊपर लेके जाए, श्वास भरता जाए, बाजू ऊपर, उंगलियों में उंगली इंटरलॉक करके खींचो जरा ऊपर की ओर, पूरा बढ़िया खिंचाव बनाओ और खींच दो थोड़ा सा, रीढ़ के सारे मणकों में खिंचाव आपको महसूस हो। अब किसी चीज को देखो टिकटिकी लगाकर, अब एड़ियां ऊपर उठा, एड़ियां ऊपर उठा दो, पंजों के बाहर रुकने की कोशिश करो। बैलेंस जरूरी है, जीवन में बैलेंस हो जाए। धीरे से आएंगे वापस, दोनों हाथों को ऐसे ही सर की चोटी पे रख लो और आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाओ। किसी सर्टेन एज तक बच्चों को अगर ये आसन करवाती हो, उनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। पूरा खिंचाव बनाओ पहले, अभी एड़ियां नहीं उठानी, 2 गतियों में ये आसन है। पहले सिर्फ मैंने बाजू खींचने हैं, पूरा खिंचाव बनाओ, अब उठा दो एड़ियां ऊपर, ऊपर का खिंचाव भी बना रहे और एड़ियां उठाकर पंजों के बल रुक जाने की कोशिश करनी। स्टेबिलिटी, आ जाइए धीरे से वापस, दोनों हाथ फिर से सर की चोटी पे रख लेंगे। 3 बार इसको करते हैं हम, एक बार फिर से कर लो। अब देखो ये आसन करने के लिए कोई आसन कुछ बिछाने की जरूरत नहीं है, अब कहीं भी खड़े हो, सुबह उठते ही आसन कर लो, खींचो ऊपर, सारी सुस्ती उतर जाए। एक ताड़ासन करने से रीढ़ के सारे मणके सेट हो जाते हैं, सारे जोड़ों में खिंचाव पड़ गया, उठा दो। आधी दर्दें जो शरीर की हैं सिर्फ ताड़ासन से चली जाती हैं। क्या करना है, कितना इजी है, देखो स्ट्रेचिंग करनी है, बस पूरा खिंचाव बना के रखना है। चलिए आ जाइए वापस, धीरे से बाजू खींच तान के दाएं बाएं से नीचे ले आओ, पूरा राइट जाओ, जितना जा सकते हो जाओ पीछे, कमर से और गर्दन से भी, गर्दन भी पीछे लेके जाओ, जितनी जाती है बाजू ले जाओ पीछे। अब धीरे धीरे गोल घुमाते हुए लेफ्ट साइड ले जाओ, पूरा गोल घुमाते हुए एक्सट्रीम लेफ्ट, ट्विस्टिंग, रीढ़ मेरी सब तरफ मूव करे,
इजीली। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। और थोड़ा सा कोशिश करो। एक बार फिर से राइट, कमर और गर्दन से राइट साइड पूरा। थोड़ी थोड़ी और कोशिश करनी, गर्दन भी पीछे ले जाओ साथ में। लेफ्ट, पूरा लेफ्ट, जितना जा सकते हो। जब रोज करोगे ना शरीर की क्षमता बढ़ती जाती है। सेंटर में आ जाओ, बाजू नीचे करो, रिलैक्स, शांत। कोई है, शरीर है तो सब है। अभी जैसे सर ने बात बताई, टिकट कटी हुई है, जाने घूमने जाना है, एंजॉय करने जाना है, वापस आ जाओ। लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि शरीर ने साथ नहीं दिया। ये चलेगा तो जीवन आपको आनंद देगा, नहीं तो फिर क्या फायदा। पैसे भी है, बहुत कुछ है, सब कुछ है। पेट के अंग सिकुड़े रहते हैं तो श्वास की प्रॉब्लम भी आती है और पाचन की प्रॉब्लम भी आती है। आ जाओ धीरे से वापस। जब ऐसे पीछे को जाते हो तो फेफड़े भी फैलते हैं, पेट के अंगों को भी जगह मिलती है फैलने की। तो ये स्थिति पूरे दिन में कभी नहीं बनती अगर ये आसन ना करो आप तो, है ना। बाजू ऊपर ले जाओ, खींच तान के सीधे खींचो बाजुओं को ऊपर की ओर, पूरा खिंचाव बना दो और खींचो। पीछे ले जाओ कमर गर्दन से। अब आगे झुकेंगे, घुटने मोड़े बिना पैरों को टच करने की कोशिश करनी। आ जाओ धीरे से वापस, खींचो ऊपर, ले आओ बाजू नीचे, रिलैक्स, शांत होकर खड़े हो। एक एक उंगली की ओर ध्यान लेके जाओ, थोड़ा सा और मोड़ देना। टांगों की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो नेल्स भी कईयों के जल्दी टूट जाते हैं या काले हो जाते हैं, अपनी ओर खींचो। चाहे वो टखने के जोड़ की कोई, चाहे घुटने के जोड़ की कोई प्रॉब्लम है, चाहे कमर, बैक पेन, टांगों की पेन कई बार सोने नहीं देती है, ऐसी ऐसी पेन होती है, फिर से दबाओ। टांगे दर्द होती हैं, घुटने दर्द होते हैं, चला नहीं जाता, सारी प्रॉब्लम्स ये सूक्ष्म क्रियाओं से ठीक हो जाती हैं। दबाओ उंगलियों को थोड़ा सा और। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी है कि दब जाए उंगलियां और थोड़ा सा। फिर अपनी ओर खींचो, पूरा खिंचाव बनाओ उंगलियों का, अपनी ओर खींचो। अब पूरा पैर आगे खींच दो, टखने के जोड़ से पैर आगे की ओर खींच दो, पूरा पैर आगे की ओर। और थोड़ा घुटने दबा के रखो नीचे। फिर अपनी ओर खींचो, अपनी ओर खींचो, टांगों के नीचे वाली नस नाड़ियों में खिंचाव पड़ने दो और खींचो थोड़ा सा। फिर आगे ले जाओ, पूरा खिंचाव अपनी ओर। अब गोल घुमाओ धीरे धीरे। उनको फिर भी कुछ नहीं होता क्योंकि उनका शरीर फ्लेक्सिबल है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की मुझे जरूरत थी, परमात्मा ने जब मैं पैदा हुआ पूरा फ्लेक्सिबल बना के भेजा। तो मेरी दिनचर्या ऐसी, मेरा खान पान ऐसा कि शरीर स्टिफ हो गया। रिलैक्स करो सेंटर में जाके, फिर से वैसा शरीर करना है फ्लेक्सिबल, सिर्फ योग से ही संभव है। फिर मिलाओ एड़ी पंजे, हाथों की बनाओ मुट्ठियां, अंगूठा बीच में रख के इनको घुटनों के नीचे रखो। एग्जैक्टली घुटनों के, अगर चाहते हो जिंदगी में कभी घुटने आपके दर्द ना हो, घुटने जिस मर्जी कंडीशन में हो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दबाओ घुटनों को, मुट्ठी के ऊपर दबा दो। अब एड़ियां ऊपर उठाओ, पंजे अपनी ओर खींचो, पैरों के पंजों को अपनी ओर खींचो, बहुत मजा आएगा। खींचो खींचो, गर्दन सीधी कर लो। आया मजा? आया? खींच पड़ती है ना टांग के नीचे, कईयों से तो एक सेकंड नहीं रुका जाता, ऐसी खींच पड़ती है। नस नाड़ियां सिकुड़ गई, जकड़ गई एक दूसरे में। अब ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। पोज करना है फिर लगाओ, आ जाओ वापस। चलिए, करते करते फ्लेक्सिबल हो जाता है शरीर। फिर करो। घुटने ऊपर नीचे, लगा लो आराम की बातें जो खा सकते। एक बात बताओ, अगर आपका सही योग है, अगर आप सही योग कर रहे हो ना, आपके शरीर में इतनी सी भी दर्द नहीं हो सकती, रह नहीं सकती। अगर योग भी कर रहे हो और प्रॉब्लम भी जरूरी है ना देखना, घंटों तक देखते हैं लोग, पता ही नहीं चलता समय का, इतना खो जाते हैं उसमें। अब धीरे धीरे गोल घुमाओ, गोल घुमाओ मुट्ठियों को,
धीरे धीरे बड़ा चक्कर लगाओ। तो जितनी मर्जी पुरानी सर्वाइकल हो, कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसको रूटीन में करते रहो तो कभी सर्वाइकल नहीं होती है। सर्वाइकल इतनी कॉमन बीमारी है, हर घर में एक पेशेंट आपको सर्वाइकल का जरूर मिल जाएगा। सीधा और उल्टा दोनों तरफ से घुमा लेना, सीधा उल्टा दोनों तरफ से बड़ा चक्कर लगाना। बाजू ढीले नहीं छोड़ने, ऐसे ढीले छोड़ के नहीं, कस के। जो भी करना है खींच तान के करना है। सीधा उल्टा दोनों तरफ से घुमा के बाजू नीचे ले आओ, थोड़ा रिलैक्स कर लो। तेज नहीं घुमाना, जितना धीरे घुमाओगे उतना प्रभावशाली। आप दोनों करके देख लो, तेज भी घुमा के देख लो, फिर धीरे घुमा के देखो। इफेक्टिव होगा जो धीरे घुमाओ। सीधा घुमाओ, सर ये उल्टा है, सीधा घुमाओ। अगर सर्वाइकल है ना तो उनको उल्टे चक्कर मना ही होते हैं, जब तक सर्वाइकल थोड़ी ठीक नहीं हो जाती। सीधे चक्कर लगाने होते हैं, आगे से पीछे की ओर जाएं और बड़ा चक्कर बनाने की कोशिश करनी है। गर्दन सीधी, जितनी मर्जी पुरानी सर्वाइकल हो, कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हल्कापन आएगा। अभी आप कर रहे हो तो अभी वापस आ जाओ, वापस आओ, आंखें बंद करो, देखो अभी थोड़ा हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा बढ़िया हो जाता है वहाँ पे। रिलैक्स कर बैठ जाओ। चलो पटेल हॉस्पिटल है, शिवमन हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल, कैंसर का हॉस्पिटल है, किडनी के डॉक्टर्स हैं, वो सब सुबह योग करते हैं। हम लोगों ने समझदार बनना है। देखो मैं इसलिए नहीं आया तो मेरे को कुछ दिखाना है। जब विकास तेजी ने हमें कॉन्टेक्ट किया है, हमारे अंदर एक दर्द है हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए। क्यों हम मरे भी बीमारियों से, क्यों हम वहाँ लाइन में, देखता हूँ हमारे वहाँ स्किन स्पेशलिस्ट है, सुबह 6-7 बजे लाइन लग जाती है, इतनी लंबी। स्किन की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, और खास तौर पर लेडीज को जो ज्यादा कॉस्मेटिक को, हमारे जोड़ हैं वो इससे प्रभाव में आते हैं, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है। और करिए, और दबा दीजिए, और दबा दीजिए, दबा के रोक लीजिए, फील करिए उंगलियों का दबाव हथेलियों के ऊपर, और दबा लो, और दबा लो। अभी भी आप कोशिश करें तो और दबा सकते हैं। कस के रखना, कस के ढीला छोड़ना, और आप ढीला छोड़ो, धीरे से खोल दीजिए, नीचे नहीं रखना, करो खोलो। यही इतना मुश्किल है। देखो नीचे करो हाथ। अगर हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे कई बार देखो तो पूरे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। ठहरना है, टिकना है, मिटना, फिर जाके कुछ मिलता। जो आपको लगता है शायद मैं दूर से है, ऐसा नहीं, सही बताना है। और हर बंदे को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। पेट कितने लोगों को खराब हो, एक ही बंदा बस। सिर दर्द नहीं होता किसी को, सिर दर्द वाला कोई नहीं यहाँ पर। बुखार किसी को चढ़ा हो कभी, कितनी देर हो गई बुखार चढ़े हुए, हाथ खड़े कर, जिसको लेटेस्ट बुखार चढ़ा हो, महीना 2 महीने हुए, हाथ खड़े कर, बुखार चढ़ा। कब चढ़ा इस साथ? 3 महीने पहले हुआ था। क्या किया था आपने ठीक होने के लिए? क्रोसिन खाई। ठीक है, आपने मैडम, आपने भी क्रोसिन खाई? अच्छा, और किसी को बुखार चढ़ा हुआ? बुखार चढ़ता रहता है 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद, ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम हम लोगों को आती है, बच्चों को आती है। अभी कल ही कोई बता रहा था, बच्चा छोटा सा 6 साल का बच्चा है, किसी का 2 साल का बच्चा है, उल्टियां करे जा रहा। वो दवाई देते हैं, 2-3 घंटे के लिए रुकता है, फिर करने लग जाता है। जबकि जो हम इसको देखो, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, मोड़े जैसे हर बंदे के अंदर आते हैं, जो बच्चों को रोग होते हैं। हम इसको दबा देते हैं, फिर बड़े बड़े बीमारियां जाती हैं। इसलिए आपको बता रहे हैं, बुखार बिना दवाई के ठीक होता है। अगर आप 1 दिन के लिए
फास्टिंग पर चलते हैं। जो भी आप में हफ्ते कोई व्रत रखता है, हमारी संस्कृति है फास्ट करना। हाँ जी मैम, कब रखते हैं? आप भी रखते सर? हर सोमवार क्या करते हैं उस टाइम, उस दिन क्या करते हैं? हाँ जी, कुछ नहीं खाते हैं, दही खाते हैं और फ्रूट, अच्छा रोटी कुछ। आप मैडम पीछे खड़े होकर बताना, सबसे बड़ी दवाई है फास्टिंग। इस दुनिया में सबसे बड़ा इलाज फास्टिंग है। हाँ जी, हाँ जी, फ्रूट और दूध, खाना नहीं खाते। राइटिंग दो, ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। आप लोगों को एक सूत्र बता रहा हूँ सबको, जब भी किसी को बुखार हो ना, जैसे अभी, तो उसमें क्या करना है, खाना बिल्कुल बंद। हम लोग जब बुखार चढ़ता है जबरदस्ती थोड़ा सा कुछ खा ले, खिचड़ी खा ले, दलिया खा ले, रस खा ले जिसमें रस ही होता है, ब्रेड खा ले। कितने लोग जो बेकरी का प्रोडक्ट जो बीमारी के सब दिनों में खाते हैं। तो हमने फास्टिंग कर दी, पानी के ऊपर आप रह लें, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होती है। 4 नोबेल प्राइज मिल चुके फास्टिंग को, पूरी दुनिया जब बताती है। हमारी तो एकादशी होती है तो कितना उसमें बेहतर रहता है। ये योग के साथ हमें ये ज्ञान जरूरी है। तीसरा यहाँ हाथ रख के ये दोनों शोल्डर घुमाने, तो इसको आपने 5 बार, 10 बार, 20 बार, दिन में 3 बार, सुबह कर लिया, दोपहर को कर लिया, शाम को कर लिया, तो 100% सर्वाइकल ठीक। अब मैं शुगर के ऊपर आता हूँ। किसी को डायबिटीज है क्या? 1 2 3 4। देखो किसी को कोई बंदा, मैंने किडनी की बात की थी, डायलिसिस पर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाते। देखो हम वो योगा नहीं कराते जिसमें बड़ा बड़ा ये कर लो वो कर लो, हम योगा करते हैं थेराप्यूटिक योगा हमारा है, जिसमें लोगों का इलाज होता है। तो हफ्ते में एक डायलिसिस पर 3 से 4 हजार रुपये खर्चा आता है, हफ्ते का 6-7 हजार रुपये खर्चा, महीने का 28 हजार रुपये खर्चा। और वो बंदा एक बार डायलिसिस पे आ गया, धीरे धीरे 6 महीने बाद हुआ है, अब बिल्कुल ठीक है, योग में इतनी ताकत है। तो अभी मैंने शुगर की बात की, शुगर के बारे में पूछा। शुगर जो है अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो शुगर के लिए क्या करें, मान लो उसके लिए एक आसन में वैसे बताता हूँ, आप वज्रासन में जो बैठ सकते हैं ऐसे बैठ जाइए। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है कुर्सी पर बैठ के कर सकता है, चौकड़ी मार के ऐसे बैठ सकता है, ठीक है। उसमें क्या करना है, बहुत लोगों ने किताबों में भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा, बाबा रामदेव जी बहुत काम अच्छा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में योग को उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उनके साथ मैं पीछे 6 दिन रह के आया हूँ बाबा रामदेव जी के साथ, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे नहीं कोई कर सकता अगर मेहनत ना की हो। तो अंगूठा अंदर रख के ना, अंगूठा अंदर रख के पहले आप समझना, सही तरह सही टेक्निक से करोगे तो 100% ठीक होगे, गलत करोगे सारी उम्र करते ना। अंगूठा ना अंदर आके मुट्ठियों को आपस में जोड़ लेना है, ऐसे सामने से जोड़ के नाभि के ऊपर रखना है, और मुट्ठियां देखो ऐसे दूर नहीं रखनी, सामने से जोड़ लेनी। ठीक, पहले श्वास भरना है लंबा, श्वास लंबा भरेंगे, उसके बाद में श्वास को बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकाल के ना आगे को झुकना है और गर्दन सीधी रखनी पीछे को ऐसे। फिर वहां थोड़ा सा आप बिना श्वास के रुकिए, फिर श्वास को नॉर्मल कर दीजिए। और कोई व्यक्ति अगर 10 मिनट ऐसे रुक लेता, 10 मिनट, तो उसकी शुगर पहले और 10 मिनट में जो उसका प्रभाव पड़ा चेक कर सकते हैं। आंखें बंद करके ध्यान अंदर रख के ऐसे मंडूक आसन करना, फिर वापस आइए धीरे 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 वापस ऐसे करना। पहली बात तो वज्रासन में बैठना बड़ा मुश्किल होता है, हमें अभ्यास नहीं है, लेकिन जो बंदा इसमें बैठेगा आप फील करिए आपके यहाँ पूरी स्ट्रेचिंग हो रही होगी, पूरी स्ट्रेचिंग। ये जो हिस्सा है यहाँ पर दर्द हो रही होगी जो नहीं बैठते, लेकिन ऐसे बंदे को उसकी पैनक्रियाज ऐसे काम करती, फटाफट इंसुलिन पैदा करती जो बंदा इस आसन में बैठता है। लेकिन हम बैठते नहीं। फिर करो एक बार, फिर करो जय भगवान आसन है,
पेट के रोगों के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए। ऐसे आप फील करिए कहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है, प्रेसिंग हो रही है। गर्दन सीधी रखनी, नीचे को नहीं देखना है, सामने देखना है, बंद आंखें करके सामने देखना है, सामने। शरीर अपने वश में ही नहीं रहा तो क्या करें, वापस आइए। हम चाहते हैं, कई कहती है लेडीज मेरा पति मेरे वश में नहीं है, बुजुर्ग औरतें कहेंगे मेरी बहू मेरे वश में नहीं, कोई कहता मेरे बच्चे मेरे वश में। पहले शरीर को देखो, शरीर अपने वश में नहीं रहा। ठीक है, चलो घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए बस ऐसे। घुटने पैर कंधों जितने खोल लेने, घुटने पैर कंधों जितने ऐसे खोल लेने, दोनों में ऐसे पलक बनाने। ठीक है, पैर भी ऐसे एक डिस्टेंस पे रखने, है ना। अब पीछे हाथ रखने कमर पे, मुंह के पीछे, उंगलियां आगे, और पहले गर्दन पीछे को लेके जाने, गर्दन। उसके बाद में कमर से पीछे जाना है, कमर से पीछे झुकना है। और कोई आप में ऐसा हो जिसमें लचक ज्यादा हो तो पीछे हाथ पैरों पे रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे पहले कमर सीधी करनी है और फिर हाथ नीचे कर लेने और वज्रासन में आ जाना, वज्रासन में आ जाना। ठीक, अब हम आपको एक आसन से जिससे हमारा मन बहुत शांत होता है, डिप्रेशन नहीं होता, तो उसके लिए शशांक आसन है। दोनों बाजू सामने से ऐसे ऊपर ले जाना, ऊपर को खींचना, दोनों बाजू आगे ले आने, यहाँ पर शरीर को आगे झुकते हुए, माथा, कोहनियां, कंधे नीचे, और वहां टिक जाए। माथा नीचे, कोहनियां नीचे। जिससे नहीं माथा नीचे लगता, थोड़ा आगे को बढ़िए, हिप्स उठा के नीचे माथा लगा दे, जैसे मंदिर गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं वैसे कर लीजिए। सहज आसन करना, सहज। सिर को ब्लड जाता है, सिर को ब्लड जाने देना है। फिर मन शांत हो गया, फिर आंखों की रोशनी बढ़ेगी, फिर बाल नहीं झड़ेंगे, फिर गुस्सा नहीं आएगा, फिर भटकना नहीं होगी कोई। एक बार वापस आई, सीधा ऊपर, ऊपर बाजू है जो ऊपर वो खींचो, और दाएं बाएं से नीचे चौकड़ी मार के बैठना। पहले मैं आपको चौकड़ी मार के बैठ जाना, भटकना नहीं होगी कभी, अंदर तनाव नहीं होगा, जो मर्जी होगा। आपने इसमें 1-2 मिनट रुकना है, ऐसे पूरा स्ट्रेच करके ना, रीढ़ नीचे से ऊपर तक, फिर आगे जाना है धीरे धीरे ऐसे। हाथ नीचे लगा दिए, कोहनियां नीचे लगा दी, ऐसे आराम से थोड़ा आगे, कोहनियां नीचे लगा दी, माथा नीचे लगा दिया, और पत्नी ना कहना मां की ओर, उसको बोलो ये आसन करो यहाँ, साथ में खड़े होकर फोटो करा लो, देखो कितना प्यार करते, इतना नंबर है हमारे आगे। तो ऐसे मान लो आपके घुटने में दर्द है, ऊपर वजन थोड़ा हाथ को ये सीधा करके, सीधा करके कमर आगे करके। मान लो घुटने में दर्द है आपके, तो इस एंगल में आ जाएगी, सीधा देखो ब्लड सीधा नीचे जा रहा है, सीधा, और बड़ी तेजी से जाता है ब्लड, बहुत तेजी से जाता है। हमारे पास स्कैनर लगे रहते हैं, उसमें सब नजर आता है कैसे ब्लड जाता है। हमारे पास सूक्ष्म शरीर के लिए यंत्र है हमारे स्टूडियो में, उससे हम नापते हैं इसका ऑरा कितना क्लीन हो रहा है। पर इसमें रुकना पड़ता है, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जब तक आपका मन शांत न हो। जब मैं यहाँ आया था तब और अभी मेरे माइंड में कितना फर्क है, मन इतना और अंदर जा रहा है। ऐसे करना है। किसी घुटने में प्रॉब्लम है, बेंडिंग नहीं हो रही, यहाँ नहीं हो रही, तो ये इस पोजीशन में आ सकते हो, आप करके देखो। आपको जब इसी पोजीशन में आ जाओ, जिसके घुटने में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, लेकिन आपने आधा मिनट रुकना, भी आधा मिनट, सिर को ब्लड जाने दीजिए, ऐसे इस पोजीशन में आओ। आगे को हिप्स आगे को कर लीजिए और सिर माथा नीचे लगा दीजिए। अपने माँ के आगे, पिता के आगे, गुरु के आगे हम झुक रहे, समझो अपना बोझ हम उतार रहे हैं, अपनी चिंता हम मिटा रहे हैं, हम हल्के हो रहे हैं, समझो हम बच्चों की तरह बन गए हैं, हमारा सारा क्रोध मिट रहा है, हम रिलैक्स हो रहे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं, सब अपने आप होना है। ये सारी दुनिया ऑटोमेटिक मोड पे चलती है, स्वचालित प्रक्रिया है सब, प्रभु इसको चलाने वाला है।
बस ऐसे टिके रहे। लोग औखा नहीं है, बहुत शौक है, बहुत शौक है। अब धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे वापस आ जाओ, वापस धीरे धीरे ऊपर। हाँ, ऊपर को बाजू खींचो। हाँ, और दाएं बाएं से नीचे। अब चौकड़ी मारो, चौकड़ी मार के बैठ। हम कहते हैं हमारा मन शांत नहीं है, हमारे को शांति नहीं, शांत। और शांति कैसे होगी? शांति तो बैठने से होती है। पीस ऑफ माइंड कैसे होगी? पीस ऑफ माइंड होती है पीस में थोड़ा सा थिकनेस, थोड़ा सा। आंखें बंद कर लीजिए, ऐसे बैठो, ज्ञान मुद्रा में आंखें बंद करके ऐसे बैठो। 1 मिनट कुछ नहीं करना, बैठ जाइए थोड़ी देर। वो म्यूजिक, सबके पास मोबाइल है यहाँ पर मोबाइल है सबके पास। खोलिए जरा मोबाइल, परमानेंट सोल्यूशन देके जाऊंगा आपको सारी उम्र के लिए। मोबाइल खोलिए, उसमें एक नंबर फीड करिए, नंबर फीड करिए, मेरा नंबर 98। सब खोलो मोबाइल, सब खोलो। 98 141 248। विधि सही करनी है, ढंग से। वह देखो, पैरों को जोड़ लेना, आगे को करने हैं। हाथों की दिशा से पीछे की रहेगी, पीछे को रहेगी, और कंधों जितना फासला रहेगा। ठीक, ऐसा नहीं कि जब वो फिजिकल एक्टिविटी है। कई लोग सोचते हैं जो फिजिकल योगा है, इसमें ही राम रमा हुआ, राम जो हमारे अंदर हमें अनुभव होता है, भगवान अल्लाह ईश्वर भाई गुरु हमें प्रकट अनुभव होता है। बीच में से शरीर को उठाना है, बस ऐसे। पैर पूरे नीचे लगा देने, गर्दन सेंटर में रखो, करिए आप, करो पूरा ऊपर। देखो अपना शरीर है, दूसरे को लोग कहते हैं मैं तेरे को उठा दूंगा दुनिया से, और अपने को अपनी दुनिया उठाई नहीं जाती। लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे को खुशी है। नीचे आ जाइए। ये आसन से अभी एक बार फिर करिए, अपने अंदर ध्यान रखिए कहां पर ज्यादा दर्द है, खींच पड़ती है, वो मेरे को बताना है। उठाइए एक बार फिर से, उठाइए पूरा पूरा ऊपर, फिर नीचे आ जाइए। कहां पर ज्यादा जोर पड़ा आपके सर? कंधों में, आपके कलाइयों में। देखो सबके अलग अलग, जहां कमजोरी होगी ना, आपने अपना बताना है, किसी के पीछे नहीं। और आपको कहां जोर पड़ा? कंधे में, कोहनियों में, और बीच में यहाँ पर, हाँ जी, शोल्डर में, और पूरी बाजू। आप मैडम पूरा यहाँ सेंटर में, यहाँ साइड में, बाइसेप्स में, और इस, हाँ नीचे वाले से, और पीछे गर्दन के पीछे। देखो जहाँ कितने लोग बैठे हैं, सबके अलग अलग जगह पे जोर पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां पर हम कमजोर हैं, जहां पर मेरे ब्लड नहीं पहुंच रहा है, मान मेरी कोहनी में वीकनेस है, कलाई में वीकनेस है, यहाँ पीछे वीकनेस है, किसी के यहाँ वीकनेस है, क्यों नहीं ब्लड पहुंचता है? हम खाना गलत खाते हैं, हमारी दिनचर्या गलत है। सोने के समय हम सोते नहीं हैं, उठने के समय हम उठते। कितने लोग आज 4 बजे उठेंगे? कितने? पहले वो हाथ खड़े करो बस। 4 बजे वाले, 4 बजे वाले आप लोग हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6 7। बहुत अच्छा, क्लैपिंग कर दीजिए। मैंने सोचा 1 2 रोज उठते हैं वो कहते हैं, बाकी आप रोज उठते सब 4 बजे। हाँ, जो बंदा तो वैसे देखिए सब। आप लोग रुक जाओ, आप लोग रुक जाओ, आप लोग रुक जाओ, सीख लो एक बार। इस माइक की वॉल्यूम थोड़ी कम करो, जब मैं कहूँगा बढ़ाओ। ये आसन जो है आपको इमोशनली बैलेंस कर देगा। जो इमोशनली लोग डिस्टर्ब रहते हैं, जिनका पेट खराब रहता है, जिनके इस जगह में डिस्क हिल गई है, ये वाला हिस्सा बहुत दर्द रहता है कमर का, जिनके, आपको कुछ नहीं करना, जिनके यहाँ दर्द रहती है इस जगह पर, जिनको थायराइड है उसके लिए, तो पहले गर्दन उठानी, सिर्फ गर्दन यहाँ से ऐसे, बस इतना।
देख लो पहले सारा गांड नहीं उठा देना, पहले गर्दन ऐसे खींच लेनी, आंखें बंद रखनी है। अब धीरे धीरे ऊपर उठाइए। ये वाली इसकी आवाज करनी थी, उसकी थोड़ा काम करनी थी, उसकी करनी है। ये तो आपने मेरे वाली कर दी, इसकी ज्यादा करो। आपको ट्रेनिंग चाहिए थोड़ी सी और। ऐसे ऊपर उठाना सर यहाँ तक, इससे ज्यादा नहीं उठाना है। कोनी आपकी नीचे लगी रहेगी, ठीक है। कमर दर्द का रामबाण सबसे बड़ी आसन है, रिकमेंडेड बाय ऑर्थोपेडिशियंस और योगीज। करिए अब सब लोग करो, सब। देखो मैं प्रिंसिपल हूं कॉलेज में, लेकिन शर्म थोड़े करनी है योग करने में। अपने आप को बड़ा बड़ा नहीं समझना है, जो बड़ा है वही मुसीबत में पड़ा है। माथा नीचे लगाइए पहले, माथा मेरी आवाज के साथ। माथा नीचे, कोनियां पसलियों के साथ लगाओ, पसलियों के साथ। और कोनियां नीचे लगानी है आसन पे, उठानी नहीं ऊपर। आप धीरे धीरे गर्दन पीछे को लेके जाइए, आंखें बंद रखिए और नाभि तक धड़ को उठाइए। आगे से धड़ धीरे धीरे ऊपर, और वहां जाके टिक जाइए, आराम से टिक जाइए। टिक जो, आंखें बंद कर लो, टिक जो। यहाँ जहां जहां खींच पड़ रही है, जहां जहां दबाव पड़ रहा है, उसको महसूस करिए। हमारे लंबर रीजन, सर्वाइकल रीजन के मन के दब रहे हैं। और धीरे धीरे नीचे आइए, हाथ खोल के नीचे रखें सर, क्योंकि नहीं बनानी। हाँ, अब इसका एक दूसरा वर्जन है, दूसरा आप देख लीजिए सामने वीडियो बना रहे हैं। एक एक आसन आप सीख लीजिए, ऐसे पूरा पूरा ऊपर जाना है। इसमें क्या खिंचाव इसमें बनता है, पेट कितना खिंचेगा देखो। शुगर के लिए तो है ही है, पेट के लिए, कमर के लिए, कि कमर आपकी बहुत स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग। ऐसे टिकना आधा मीटर तक, पहले थोड़ा टिकना, फिर धीरे धीरे फिर नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ। ऐसे बहुत धीरे धीरे नीचे आना होता है। ये है आसन। एक आसन ही आपको पूरा मजबूत कर। सीधा लेट जाओ, पीठ के बल लेट जाइए मैडम, सीधा लेट जाओ। आप पहले देख लो, बैठ के हाथ नीचे रख के, ठोडी के नीचे हाथ रख के। जब बैठ के पहले देख लो, फिर मैं आपको करवाता हूँ। पहले देख लो, पहले देख लो। लेट के आसन का ना कार्ड है, पूरा शरीर अपनी जगह पर सीधा हो जाएगा, दोनों बाजू पीछे ले जाना है सीधा। ये ऐसे खींचना, ठीक है। नाभि से आधा सीन नीचे, आधा सीन ऊपर। रुक जाओ कि दूसरा आसन भी देख लो साथ। फिर बाजू वापस ले आओ, वापस। दूसरे दोनों पैरों को यहाँ 30 डिग्री तक उठाना, ऐसे। इससे हमारे नाभि के नीचे जो शरीर है, बॉडी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके लिए आसन है। तो किसी को कमर दर्द हो, पहले एक टांग से कर सकता है, एक टांग नीचे। कमर में ज्यादा दर्द है तो ऐसे एक एक से करना है, और अगर ठीक है तो दोनों से ऐसे करना है। जब आप उठाओ, जब आप पहली बार करोगे ऐसे, तो आपको यहाँ बहुत जोर पड़ेगा कमर के नीचे, पेट पर। और रोज करोगे धीरे धीरे टिक जाओगे, लेकिन ऐसे टिक के करना है, ठीक। तो दो आसन मैंने आपको बताए। तीसरा भी देख लो, लास्ट। बाजू खोलो साइड में, मकर आसन। ये तो कईयों ने किया है, टीवी में भी दिखाते हैं, लेकिन करना धीरे धीरे। ऐसे एड़ी पंजे जोड़ के, घुटने जोड़ के, राइट, गर्दन लेफ्ट ले जानी है, बाजू खींच के रखनी है एक लाइन में। और ऐसे ही दूसरी साइड में लेफ्ट इधर ले जाओ। ये है, ठीक है। पैर के ऊपर पैर और घुटने के ऊपर घुटना। 3 आसन अभी हम करेंगे। सीधे लेट जाइए, सीधा उठ जाओ। करें ताड़ासन, जोड़ो पैरों को, खींचो, बाजू ऊपर ले जाओ, खींच तान के। सबने ना सिर इस तरफ करना था, सारे सिर इस तरफ कर लो, पैर उस तरफ करो, सिर इधर करो, सिर इस तरफ, पैर उस तरफ, सबके एक जैसा होना चाहिए। दोनों कट्टे आसन कर दिए आपने, तो कमाल कर दी। ताड़ासन, शरीर को बस खींचना है, उठाना कहीं से नहीं है, खींचना है। पैर नीचे खींचो,
पैर नीचे खींचो, बाजू ऊपर खींचो, ऐसे खींचो जैसे दो जाने आपको खींच रहे हैं, नीचे से नीचे की ओर, एक ऊपर से ऊपर की ओर। शरीर सीधा रहेगा, जहां से टेढ़ा हो गया है वहां से भी सीधा हो जाएगा अगर आप इसको रोज पूरा खींचोगे। अब ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, बाजू नीचे ले जाओ। जैसे मैंने खड़े होकर 3 बार ताड़ासन कराया था, ऐसे लेट के भी 3 से 4 बार आप कर सकते हो। आपका शरीर धीरे धीरे बाजू सीधे हो जाएंगे, चाल जो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है वो सीधी हो जाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी बस, और तो कुछ नहीं। अब हम दूसरा आसन करेंगे, जोड़ो पैरों को, बाजू शरीर के साथ। अब किसी को कमर, बाजू नीचे शरीर के साथ, किसी को कमर में दर्द है तो एक एक टांग से करेंगे। एक टांग पहले 30 डिग्री तक उठा लो, उसको नीचे ले आना, फिर दूसरी। कमर में दर्द नहीं है तो दोनों टांगे उठा के रुको, बस पटकना नहीं है एड़ियों को। जब भी वापस आना बहुत धीरे से प्यार से लाकर एड़ियों को नीचे रखना है। आप खुद महसूस कर सकते हो पेट के ऊपर कितना सुंदर असर पड़ रहा है इससे। पेट के अंग बलिष्ठ होते हैं, मजबूत होते हैं, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। आज अगर आप 2-4 सेकंड रुक रहे हो, धीरे धीरे आप देखोगे रुकने की क्षमता बढ़ती जाएगी, क्योंकि शरीर अंदर से मजबूत होता जाता है। चलिए सब वापस आ जाइए और रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा। रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। एक आसन हो जाने के बाद दूसरा आसन करने से पहले रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। चलिए लास्ट आसन करेंगे। मोड़िए टांगों को, जोड़ लीजिए घुटने पैर, बाजू खींचो दाएं बाएं कंधों की सीध में ले जाइए। घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट, घुटने के ऊपर घुटना, पैर के ऊपर पैर, और गर्दन ऑपोजिट करनी है तो कान नीचे लगाने की कोशिश करिए। फिर दूसरी ओर जाइए धीरे धीरे, घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट। आपकी कमर को बहुत बढ़िया कर देगा। बैक की जितनी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो लंबर रीजन में है, चाहे सर्वाइकल, चाहे थोरेसिक, रीढ़ के सारे मणकों को ठीक करेगा। फिर ले जाओ घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट। सबसे घुटने मोड़ो पहले सीधी टांगे कैसे मुड़ेगी, पहले मोड़ो घुटनों से टांगे, पहले मोड़ो फिर लेके जाओ। बाजू खींचो दाएं बाएं कंधों की सीध में, बाजू खींचो दाएं बाएं, हाँ मोड़ के लेके जाने हैं। घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट, फिर घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट। अगर आपको बैक पेन है ना तो इसको आप ज्यादा बार करेंगे, रुक के करेंगे, कुछ ही दिनों में बैक पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जोड़ के लेके जाने हैं, घुटने खोलने नहीं है, जोड़ के, जुड़े घुटने, घुटने के ऊपर घुटने का दम। पैरों में थोड़ा सा फासला बना लो, पैरों के पंजे दाएं बाएं ढीले छोड़ दो, बाजू शरीर से थोड़ी सी दूरी पर, हथेलियों की दिशा छत की ओर, गर्दन मध्य में, आंखें बंद। उस परम पिता, परम शक्ति, परम परमात्मा, सब उसी को सौंप देना है। मेरे सारे बोझ, सारी चिंताएं, मेरे सारे रोग, ये शरीर, मेरी समझ, मेरी बुद्धि, सब परमात्मा को सौंप दे। एकदम रिलैक्स हो जाना है। शरीर को ढीला 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 छोड़ते जाइए, और ढीला और ढीला। जैसे सोते समय शरीर अपने आप ढीला छूट जाता है, ऐसे ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। समझ लीजिए सो गए, मेरा शरीर हल्का हो गया है, मेरा मन हल्का हो गया है, सारे विचार शांत हो गए हैं। कितना आनंद मेरे भीतर छिपा है, उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। शांत और रिलैक्स। चलिए लेटे लेटे
इसको याद रखना, जब भी उठना जिंदगी में राइट साइड करवट लेके कोहनी का सहारा लेके ही उठना है। बैक पेन नहीं होगी और हार्ट पर प्रेशर नहीं पड़ता है। जब भी उठे क्या करें, राइट साइड करवट और कोहनी का सहारा लेके बैठ जाए। चलो ये आसनों का एक सर्कल पूरा हुआ हमारा। अब प्राणायाम है पूरा इसका, ध्यान है पूरा। तो जिन लोगों ने हमें मैसेज भेजा उन लोगों को ऐसे योग की अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस और 1 घंटे की क्लास रोज मिलेगी। आप करें ना करें आप पर है। हमने अपना प्रयास पूरा किया, विकास के जी ने अपना काम कर दिया है। ये पुण्य इन सबको मिलेगा, इस मैनेजमेंट को जिन्होंने ऐसा प्रयास किया। ठीक, तो अब है कोई आसन नहीं भी मेरे से होता है, लेकिन जो हमारा ये शरीर को चलाने वाला, इसके अंदर देखो 5 शरीर हमारे शास्त्र बोलते हैं। ये फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर एयर बॉडी है, उसके अंदर मेंटल बॉडी है, उसके अंदर इंट्यूटिव बॉडी है, उसके अंदर ब्लिसफुल बॉडी है। उसको संस्कृत में बोलते हैं अन्न में कोश है, इसके अंदर प्राण में कोश है, उसके अंदर मनो में कोश है, उसके अंदर विज्ञान में कोश है, और उसके भीतर जाके अनंत में कोश है। लेकिन हम इस शरीर का ही ध्यान रखें। अन्न में कोश जो दिखता है, जो ग्रॉस है, जो सामने नजर आता है। अभी आपको मैं दूसरा शरीर भी दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो शरीर है, दिस बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय एयर बॉडी। वी आर होली कंट्रोल्ड बाय एयर बॉडी। अब देखो हम श्वास चल रहा है तो भी हमारा ये शरीर चल रहा है। 2 मिनट भी अगर हमारा श्वास ना चले तो हम गिर जाएंगे, ये शरीर गिर जाएगा। ये अन्नमय शरीर जो है, जो फिजिकल बॉडी जो है, ये गिर जाएगी, ये नहीं चल पाई। एक ही सूचक है इस शरीर को चलाने का, वो है श्वास, हमारी ब्रेथ। तो ब्रेथ साइंस को समझते हैं। ब्रेथ साइंस को समझने के लिए ऐसे देखो, अभी मैंने पहले बताया कोरोना काल में लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम श्वास की आई, श्वास की दिक्कत बहुत आती थी। तो हमने उनका ऑक्सीमीटर, किसने देखा आप में से ऑक्सीमीटर ऐसे यहाँ लगाते थे, उसमें ऑक्सीजन चेक करते थे, पल्स चेक करते थे, हार्ट बीट चेक करते थे, उसके ऊपर आ जाता था। किसी बंदे की ऑक्सीजन अगर मान लो 60-65 थी, हमने उसको ऑक्सीमीटर लगा दिया, उस पे आ रही 65-70। उसको बोला ऐसे बैठ लो, ऐसे रीढ़ गर्दन सीधी कर लो, कुछ नहीं करना तुमने, घबराना नहीं है। मेरी ऑक्सीजन कम हो क्या करूं, ऐसे बैठो और एक देखो मेरे हाथ की तरफ देखना, लंबा श्वास लेना चाहिए और लंबा श्वास छोड़ना। लेना ऐसे धीरे धीरे जैसे मैं आ जा रहा हूं। मैं आपको इसकी आवाज करके बताता हूँ, आवाज करके, ठीक है? उसमें आवाज प्रोड्यूस करूंगा थोड़ी सी। ऐसे श्वास लेना बिना आवाज के, तो मैंने आवाज करके बताई, ठीक है? सिर्फ 2 मिनट अगर कोई ऐसे श्वास लेता, 2 मिनट, ये गारंटी है। आप ऑक्सीमीटर लगा के चेक कर सकते हो, उसकी ऑक्सीजन 98-99 हो जाती है, ठीक है? तो हम अभी आपको अभ्यास कराते। इसमें क्या करना आपने, लंबा श्वास लीजिए, बहुत धीरे धीरे श्वास लंबा लेना और धीरे धीरे श्वास निकालना। लंबा श्वास लेना और लंबा श्वास निकालना। लंबा श्वास भीतर लेना, धीरे धीरे लेना, बिना आवाज के लेना, आनंद के साथ लेना, प्रसन्नता के साथ। श्वास ही है जो हमारे कोई संसार से जोड़े रखा है, हमारे जीवन को चला रहा है, हमारे भीतर के अंगों को चला रहा है। जब हमने इस धरती पर जन्म लिया, सबसे पहले श्वास लिया। जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो सबसे अंत में जाके श्वास को निकालेंगे। हमारी अंतिम क्रिया श्वास निकालने की, हमारी आरंभिक क्रिया श्वास लेने की। इस जीवन का सबसे पहला काम हमारा श्वास लेने का है।
उसके बाद आंखें खुली, फिर कान खुले, फिर सब चीज चलने लगा। और अंत में ऐसे होगा, इसी श्वास को छोड़ के जाना, इस दुनिया का है, इस दुनिया में छोड़ना। तो चलिए श्वास का अमल करते हैं। ऐसे 2 मिनट 5 मिनट जितना आपके पास समय है श्वास का अभ्यास करें। और प्राणायाम एक आपको सिखाते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्राणायाम। उसमें पहले किसी को कई बार सिर दर्द हो जाता है, कोई समस्या आ जाती है, लेकिन जो हमारी नाक है, आंखें हैं, कान है, इसको पूरा साफ करने के लिए, फेफड़ों को साफ करने के लिए, किसी को ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, उसको ठीक करने के लिए, तो ऐसे मुट्ठियां बना देंगे, सामने देख लीजिए, इसको बस्ते का बोलते हैं। और बहुत जोर नहीं लगाना, अभी आप देख लो, पहले करने से पहले ऊपर जाना, श्वास भरना, नीचे आना, श्वास निकलना। और हो सकता है किसी को मन मैल हो, नाक में बाहर आ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, आपके पास रुमाल है, कपड़े, उसे साफ कर लो। यहाँ रखने की बजाय निकल जाए अच्छा है। जहाँ फंसा रहे हमारे बलगम, इस दुनिया में मौत का बहुत बड़ा कारण एक हमारे जिसमें कफ रहता है, बहुत वायु ज्यादा बढ़ गई है तो दर्दे लेके बंदा जीता रहता है, पित्त बढ़ गया तो भी जीता रहता है, लेकिन कफ से बंदा उसका श्वास, फेफड़े ना, मैं आपको एक बात बताऊं, फेफड़े के नीचे यहाँ पर है ना, यहाँ पर जैसे सीमेंट पे पानी पड़ जाए वो पत्थर बन जाता है ना, सीमेंट पे पानी पड़ जाए, ऐसे फेफड़ों के नीचे मैंने देखा, अगर कोई व्यक्ति पूरा श्वास नहीं लेता है और उसके कफ रहता है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, तो वो सीमेंट जैसे, पत्थर जैसे बन जाते हैं फेफड़े, काटने से भी नहीं कटते। और सबसे औखा जो ट्रांसप्लांट है वो फेफड़ों का है। वो भी किसी का एक्सीडेंट, हमारे किसी को प्रॉब्लम थी, उस बंदे को, उसको किसी बॉम्बे के पास कोई हॉस्पिटल है, वहां लेके गए, तो किसी के एक्सीडेंट की वेट कर रहे थे कि किसी का अचानक से एक्सीडेंट होगा, उसकी डेड बॉडी आएगी, उसमें से फेफड़े 2 घंटे के अंदर अंदर निकाल के डालेंगे, और वो भी बचने के चांसेस बहुत मिनिमम। तो भगवान ने हमें फेफड़े दिए हैं, बना के भेजा है, इसको गंदे नहीं करना है, इसको साफ रखना है। रोज सिर्फ 1 मिनट लगता है, 60 वृत्तियां करनी होती है इसको, 60 बार। 1 मिनट से कम टाइम में आपके फेफड़े साफ हो जाए, ठीक है। जो टीवी में योग सिखाते हैं या कहीं देखने को, उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, इसमें करना है। ऐसे आवाज आती है, अब सब आंखें बंद करके ऐसे 20 बार करना, आपको एक राउंड ही कराऊंगा, और देखना आपको उसके बाद में शांत होकर बैठ जाए। चलिए शुरू करते हैं, करो ऊपर, रिलैक्स हो जी, आंखें बंद, शांत हो जी, आंखें बंद कर लीजिए। गुड हार्मोन्स इंस्टेंट रिलीज होते हैं, डोपामाइन, स्टोटिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, हैप्पी हार्मोन्स। अंदर एक खुशी से पैदा होती है, हल्कापन आता है, एक आनंद सा छा जाता है। गहरी शांति का अनुभव होता है। चलो अभी शांत हो गए, नेक्स्ट करते हैं। मैंने 10 बजे तक खत्म कर दिया, 10 मिनट लगे, ठीक, 10 बजे मैंने फिनिश। हमारा आगे 12 बजे कैंट में डिफेंस में प्रोग्राम है, तो वहां जाना है। चेस्ट के ऊपर ध्यान दिया, इसमें पेट के ऊपर, पेट के ऊपर। चलिए शांत हो जी,
इसको 20 बार से 2000 बार तक भी कर सकते हैं। और किसी को देखो गॉट की प्रॉब्लम है, ट्यूमर है, कुछ भी है, गांठें बनी हुई हैं, पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम है लेडीज में रहती जैसे। और एक बात सुनिए, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम 100% ठीक हुई। प्रोस्टेट जो है जेंट्स में रहता है, एनलार्जमेंट हो जाती है, इससे हमने ठीक होते देखा लोगों को। ऐसे नहीं कि हमने किसी ने जो किसी को सिखाया उसने बोला, ये हमारे शिविर में डेली की प्रैक्टिस से 3 से 6 महीने के अंदर प्रोस्टेट ठीक। 65 प्लस जो मेल पुरुष होते हैं, मेल जो है पुरुष हैं, उनको ये समस्या आती है। और लेडीज के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। चलो खैर, अभी एक प्राणायाम है, उसके बाद में अनुलोम विलोम, उसको भी बड़े ध्यान से करना है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ रख लेंगे, ऐसे कर लेंगे, नाक टेढ़ा कर देंगे, तो ऐसे राइट हैंड की 2 उंगलियां मोड़ लेनी है, 2 उंगलियां सीधी रखनी है, लास्ट वाली अंगूठे की साथ वाली 2 उंगलियां मोड़ लेनी है। अंगूठा राइट तरफ रखना, लेफ्ट से श्वास लेना है, फिर राइट से बाहर निकाल देना है, फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है और लेफ्ट से निकाल देना है। ऐसे आप 3 मिनट आपने इसको करना, प्लीज सब। लेफ्ट से श्वास लेना, राइट से बाहर, राइट से लेना, लेफ्ट से बाहर, और लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रखना, जो नीचे हाथ है अंगूठा पहली उंगली मिला के ऐसे रखना, रीढ़ गर्दन सीधी रखनी। इसी बीच बैठ में आपको एक भजन सुना देंगे, तब तक आप करते रहिए, लगातार आपके मन करना। बंद रहे। योग का अर्थ है कनेक्शन खुद से जुड़ना, खुद को जानना, मैं क्या कर रहा हूँ, किसको मैं और बढ़िया कैसे कर सकता हूँ, इसी के ऊपर कंसंट्रेट करते जाइए पूरे आनंद के साथ। श्वास श्वास में सुमिरन करके बार बार बल जाओ। श्वास श्वास में सुमिरन करके बार बार बल जाओ। तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। श्वास श्वास में सुमिरन करके बार बार बल जाओ। उठत बैठत तुम्हें आराधो, 8 पहर गुण गाऊं। उठत बैठत तुम्हें आराधो, ओम ओम की मधुर ध्वनि में अंदर ही खो जाऊं। श्वास श्वास में सुमिरन करके बार बार बल जाओ। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुमने हुक्म चलाओ। तुम ठाकुर
जाऊं। हे भगवन मैं तेरो चरण शरण सुख पाऊं। श्वास श्वास में सुमिरन करके बार बार बढ़ जाऊं। बार बार बढ़ जाऊं। बार बार बढ़ जाऊं। चलिए से दोनों कान बंद कर देंगे। रीढ़ गर्दन से भी और लंबा गहरा श्वास भर के हमिंग साउंड। चले आवृत्ति को पूरा करते हुए धीरे से वापस आ जाएं। ब्रेन के लिए बहुत ही बढ़िया है ये प्राणायाम। ब्रेन के सारे सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। आपकी कंसंट्रेशन पावर जो मोबाइल देख देख के खराब हो गए हैं वो फिर से बहुत बढ़िया हो जाती है और स्मरण शक्ति बढ़िया बनी रहती है। याददाश्त तेज हो जाती है। भूलने की बीमारी ठीक हो जाती है। चलिए एक बार फिर से लंबी ओम की ध्वनि के लिए श्वास भरे लंबा आ गया है। शांति पाठ करें। ओम शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपनी आंखों को अपने शरीर पर खोलिए। सबसे पहले खुद को देखना। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, रब करें इनको आपस में और चेहरे और अंगों पर इस तेज को धारण कर लेना। चलिए इसी के साथ आज का योग का कार्यक्रम समाप्त। आप सभी को हाथ जोड़कर